साथी हजरात, अगर आप इस हकीकत से आगाह होंगे कि गुज़श्ता 2 महीने से ज़ायद अरसे तक बलूचिस्तान इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों और बलोच नस्ल कुशी जिसमें सर फहरिस्त मसला लापता अफराद को जाली मुकाबलों में कत्ल करने के खिलाफ केज से शाल और फिर शाल से डरने की शक्ल में इस्लामाबाद में मार्च किया गया और बलूचिस्तान के हर शहर और गाँव से हज़ारों लोगों ने रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ सड़कों का रुख करते हुए रियासत के इन जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। लेकिन बलोच अवामी रद्दअमल के बावजूद रियासत बलूचिस्तान में अपनी पॉलिसियों में किसी भी तरह की तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है। लॉन्ग मार्च में सैकड़ों लापता अफराद के लवाकिन ने इस उम्मीद और भरोसे से मार्च में हिस्सा लिया ताकि इनके प्यारों को फेक इनकाउंटर में कत्ल न किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से रियासत बलूचिस्तान के हवाले से अपने जालमाना और जाबराना पॉलिसियों को जारी रखने की ख्वाहिश रखती है। हालिया मच वाक़ये के बाद जिस तरह जिंदान से लापता अफराद को निकाल कर कत्ल किया गया, ये जुल्म और जबर की इंतहा है। रियासत मसल्ला अफराद की कार्रवाइयों का जवाब बनाकर लापता अफराद को कत्ल करके गैर इंसानी अमल का इर्तिकाब कर रही है। रियासत एक झूठे बयानिए पर बलोच नस्ल कुशी जारी रखे हुए है कि लापता अफराद पहाड़ों पर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो लोग मुसल्लह लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए कभी भी लापता अफराद के लवाकिन ने एहतजाज नहीं किया है। रियासत समझती है कि बलूचिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद का जवाब बनाकर जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को कत्लेआम करो और इस कत्लेआम के ऊपर झूठे बयानिए के जरिए मुतनाज़ा किया जाए। लेकिन हम रियासत पर वाजिया करना चाहते हैं कि जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को मारवा अदालत कत्ल करने पर हम किसी भी सूरत खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मच वाक़ये में जितने भी मुसल्लह अफराद शामिल रहे हैं, इनमें से किसी एक शख्स का नाम भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल नहीं है और न ही इनके खानदान ने इनकी जिबरी तौर पर गुमशुदा होने का दावा किया है। लेकिन रियासत बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद उठाती है। इन्हें 2 महीने, 4 महीने, हत्ता के कई अफराद को सालों तक खुफिया जिंदानों में कैद रखा जाता है और बाद अज़ा इन्हें रिहाई हासिल होती है, जिनकी रिहाई की खबरें मीडिया और लवाकिन की जानिब से शाया भी की जाती है। अगर इन अफराद की तादाद का अंदाजा लगाएं जिन्हें रियासत ने लापता करते हुए अजियत देकर छोड़ दिया है, इनकी तादाद लाखों में होगी। हमारी जिबरी गुमशुदगी के हवाले से असूली मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है कि जिबरी गुमशुदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत आज खुद पाकिस्तान के अपने आईन और कानून के मुताबिक संगीन जुर्म है। अगर रियासत किसी शहरी को मुजरिम समझती है या इस शहरी पर किसी भी किस्म का कोई इल्जाम है, तो रियासत के पास अदालतें मौजूद है। मुल्की कवानीन के तहत इन्हें अदालतों में पेश किया जाए ताकि अदालतें और कानून फैसला करे कि ये लोग बेगुनाह है या मुजरिम है। अगर इन पर कोई भी जुर्म साबित होता है तो इन्हें सजा देने के लिए अदालतें मौजूद है, लेकिन इस तरह गैर कानूनी तौर पर लोगों को जिबरी तौर पर गिरफ्तार करके इन्हें महीनों और सालों खुफिया जिंदानों में कैद रखना और किसी भी मुसल्लह कार्रवाई के रद्दअमल में जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को हिरासत से निकाल कर कत्ल करना न बिल्कुल इंसानियत की धज्जियां उड़ाने के बराबर है, बल्कि रियासती कानून और आइन को भी रोंदने के मुतरादिफ है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कल मच वाक़ये के बाद इस वक्त 5 अफराद की ऐसी लाशें लाई गई है जिनमें 4 लाशों को इनके लवाकिन ने शिनाख्त किया है, जो पहले से रियासती अदारों के हाथों में जिबरी तौर पर गुमशुदा थे। बाकी 1 लाश के हवाले से अभी भी खदशा है कि वो भी जिबरी गुमशुदगी के शिकार फर्द ही है। जिन 4 लाशों की शिनाख्त हो गई है, इनमें बशीर अहमद मरी वल्दे आजी खान और अरमान मरी वल्दे निहाल खान मरी, जिन्हें 2 जुलाई 2023 को उठाया गया था। और इसी तरह तीसरा शख्स सूबेदार वल्दे गुलजार खान अरनाई बाजार से 9 सितंबर 2023 को जिबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था, जिनके इन तीनों लापता अफराद के लवाकिन ने इस्लामाबाद धरने में शिरकत करते हुए इनकी बाजियाबी का मुतालबा किया था। और चौथी लाश की शिनाख्त शकील अहमद वल्दे मोहम्मद रमजान सकना जहरी से हुई है, जिनकी शिनाख्त इनके खानदान ने की है, जिनके खानदान के मुताबिक इन्हें 4 जून 2023 को जिबरी गुमशुदा किया गया था। जिन अफराद के लवाकिन ने इस्लामाबाद धरने में शिरकत करते हुए इनका बाजियाबी का मुतालबा किया था और आज वो यहाँ अपने प्यारों की लाशें उठाने आए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि रियासत बलूचिस्तान में पुरअमन जद्दोजहद की तमाम राहें बंद करने की कोशिश कर रही है ताकि लोग रियासत से मायूस हो, जबकि दूसरी जानिब सिविल अस्पताल में लाई गई लाशों के लिए आने वाले खानदानों को जिस तरह ज़हनी कोफत से गुजारा गया है वो काबिल अफसोस है। आज बलूचिस्तान में रियासत के हवाले से बढ़ती मायूसी का जिम्मेदार रियासती अदारे हैं, जो मुसलसल गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों के जरिए बलूचिस्तान में खौफ पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरमान मरी और बशीर मरी
और सूबेदार के लवाकिन इस उम्मीद से इस्लामाबाद आए थे कि इन्हें इस रियासत से इंसाफ मिलेगा, जो कि हर शहरी उम्मीद रखती है, लेकिन इंसाफ की बजाय इन्हें इनके बच्चों की मसखशुदा लाशें मिली, जबकि इनमें से एक लाश इतनी मसख की गई है इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, जो बलोच दुश्मनी और बलोचों से नफरत की वाजिया मिसाल है। जिन 5 लाशों को कल सिविल अस्पताल कोयटा लाया गया था, इनके हवाले से रियासती अदारे ये झूठा बयानिया कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 5 अफराद मुसल्लह थे और मच वाक़ई में मारे गए हैं, लेकिन रियासत इस छोटी सी बात को समझने से कासिर है कि झूठे बयानिए बनाने से रियासत अपने जुल्म, मजालिम और जबर को छुपा नहीं सकती है। इन 5 अफराद में से 3 के लवाकिन ने अपने प्यारों की शिनाख्त की है और चौथे ने आज सुबह अपने प्यारे की शिनाख्त की है, जो पहले से जबरी तौर पर गुमशुदा थे, और इनकी जबरी गुमशुदगी के तमाम तर सबूत इनके लवाकिन के पास मौजूद है। जबकि एक और बात हम रियासती अदारों पर वाजिया करना चाहते हैं कि जो खानदान कल से यहाँ सिविल अस्पताल में मौजूद है, जिनके बच्चों को मारवाई अदालत कत्ल किया गया है, इन खानदानों को अपने बच्चों की लाशों को लेने के लिए जबरदस्ती एक गैर कानूनी फार्म दस्तखत करने के लिए दिया जा रहा है, जिनमें जबरदस्ती इनके बच्चों को दहशतगर्द साबित किया जा रहा है। लिहाजा जिन जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को मारवाई अदालत कत्ल किया गया है, इनके खानदान किसी भी सूरत इस गैर कानूनी फार्म को दस्तखत नहीं करेंगे। जबकि हम एक मरतबा फिर दुनिया पर वाजिया कर देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त बलोच कौम की नस्ल कुशी जारी है और इसमें रोज बरोज शिद्दत लाई जा रही है। लापता अफराद को फिर जाली मुकाबलों में कत्ल करके रियासत ने वाजिया पैगाम दिया है कि वो बलूचिस्तान में अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेगी। हम अक़वाम मुत्तहिदा समेत ह्यूमन राइट्स अदारों से अपील करते हैं कि वो बलूचिस्तान में इन वाक़यात का नोटिस ले, जबकि बलोच कौम से अपील करते हैं कि वो अपने लोगों की जिबरी गुमशुदगियों पर खामोशी के बदले सियासी जद्दोजहद की राह अपनाएं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बलूचिस्तान की कोयटा के अवाम से अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और जो लापता अफराद के लवाकिन इतने अरसे से दर्द और कर्ब में मुब्तला थे, जिनके प्यारों की लाशें यहाँ पे फेंकी गई हैं, उन लाशों को इन लापता अफराद के लवाकिन हैंड ओवर करने में इनकी मदद करें। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि अब सिविल अस्पताल में कितनी लाशें यहाँ पर मौजूद हैं, कितने की शिनाख्त हो गई, कितने आप लोग जो है यहाँ से जो लवाकिन है वो ले गए, और दूसरा ये बताएं जो फार्म की आपने बात की उसमें क्या लिखा गया है, क्या देखिए वो फार्म तो मीडिया में मौजूद है। इस वक्त सिविल अस्पताल में 5 ऐसी लाशें लाई गई हैं, जिनमें 4 की शिनाख्त इनके लवाकिन ने की है। 3 ऐसे लोग थे, अफराद थे जो बाकायदा रजिस्टर हुए थे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के साथ, और BYC की में भी इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, जो इस्लामाबाद धरने में मौजूद भी थे। और चौथा खानदान अभी आज मौजूद है, जिनके मुताबिक इनके प्यारे को पहले से जबरी गुमशुदा किया गया था, और एक लाश अभी तक जिसकी अभी तक तशखीस नहीं हो सकी है। अब अफसोस तो ये भी होता है, हमें हम बारह कह चुके हैं कि जब लाशें गिरती है तो हजारों खानदानें इस कर्ब में मुब्तला होती है कि कहीं गिरने वाली लाश उनकी प्यारी की तो नहीं। अब जो लाश जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी है, उनका DNA तक भी मौसूल नहीं होता है इन लोगों को, ताकि ये लोग जो है ना DNA कराकर पता चल सके कि ये प्यारा जो बचा हुआ है ये किसका है। तो फिलहाल के एक फार्म जो बनाया गया है उसमें जो लापता अफराद है जिन पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, उनकी लाशें हैंड ओवर करने के लिए उनको दस्तखत किए जा रहे हैं कि आपका जो ये फर्द है ये जो है ना किसी दहशतगर्द तंजीम से मुलविस है और आप इस पर साइन करें। तो ये मेरे ख्याल से गैर इंसानी अमल है जो हमारी इंतजामिया कर रही है और मुसलसल तौर पर कर रही है। रियासत और इसके इंस्टीट्यूशंस को इस बात का बिल्कुल इल्म होना चाहिए कि इस तरह करके वो सिर्फ नफरतों को फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये लापता अफराद के लवाकिन आज नहीं तो कल अपनी लाशें यहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन पीछे जो रह जाएगा वो सिर्फ नफरतें होंगी जिनको फैलाने वाली ये रियासत होगी। डॉक्टर, जो लाशें बोलान से मुंतकिल की गई, जो स्टेट का दावा है कि वो सुसाइडर थे वटेवर जो भी, और जो मिसिंग पर्सन थे उनको मार के यहाँ पे लाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये वाजे कर देती कि ये वाकई मिसिंग था और ये होता है। अब ये जो 5 लाशें इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए वो तो आप जाकर सिविल इंतजामिया से पूछे, क्योंकि हमें तो वहाँ एंट्री के लिए भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। रियासत है उसके इंस्टीट्यूशन से, तो वो बाकायदा तौर पर तहकीकात करें। सबसे पहले जो लाशें गिरती हैं उनका DNA कराया जाए, कितनी तादाद यहाँ अभी भी मौजूद है जिनको जो है ना नामालूम करार देकर ईदी जो है ना उनको दफना देती है। ऐसी बहुत सी रिपोर्टें मौजूद है। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये सवाल आप रियासत से पूछे कि वो किस तरह जो है ना एक कानूनी जो एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किए बगैर लाशों को यहाँ फेंक दी और उसके बाद नामालूम करार देकर इन लाशों को दफना दिया जाता है। डॉक्टर साहब की ओवरऑल सिचुएशन में जो कंसर्न तंजीम है उसने भी अपनी एक लिस्ट जो सोशल मीडिया पे थी, मुख्तलिफ मीडिया के इदारों को भेजी, आपने इन दोनों को टैली किया कि उसमें फ़र्क है या कोई इसकी कंडीशंस क्या? देखिए जो 5 लाशें मौजूद थी उनमें जब उनकी
تصویریں شیئر کی گئی تو ان کے خاندانوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. پچھلے جو پہلے لاشیں گری تھی ان کے بارے میں ہمارا کوئی موقف آیا بھی نہیں ہے. ہماری جو بات ہے وہ انہی 5 لاشوں کے مطابق ہے. ہم نے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. زیارت میں اسی طرح 10 افراد کی لاشیں پھینکی گئی جن میں سے متعدد کو ان کے لواحقین نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ لاپتہ افراد تھے. اسی طرح اس سے پہلے جب یہ تحریک شروع ہوئی 23 نومبر کو بالاچ مولا بخش, اس کو بھی اسی طرح ہی ریاست نے یہی کلیم کیا تھا کہ وہ جو ہے نا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ملوث تھا, لیکن اس کے برعکس وہ کسی جو ہے نا وہ دوران حراست مارا گیا تھا. تو یہ 5 لاشیں جو ہیں ان میں سے ان کے لواحقین نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یہ وہ لاشیں ہیں جو پہلے سے جبری گمشدہ تھے, جن کے کیسز رجسٹر ہیں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے ساتھ, اور جن کے لواحقین اسلام آباد دھرنے میں موجود تھے. اور ایک لاش جو ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, ان کے خاندان ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے مطابق ان کے پیارے کو پہلے سے ہی جبری طور پر گمشدہ کیا گیا. ٹھیک ہے. تھینک یو.